बहुत ही स्पष्ट लहजों में बता दिया है कि अपराधी अपराधी होता है, किसी का कास्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसको तुल देने में लगे हुए हैं कि पर्टिकुलर कास्ट। हम नहीं बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं के उग्रता का प्रतीक दे रहे हैं, उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो हमने तो कहा है कि भाई अगर आपको तेजस्वी यादव जी इतना ही बुरा लग रहा है तो आप कहिए बिहार सरकार से, भारत सरकार से। देखिए, जो भी घटना हुआ है दुखद है, और हम समझते हैं कि हमारा जो राज्य है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सक्षम हैं, और हमारी प्रशासन सक्षम है। इस तरह की नौबतें नहीं आएगी। जीतन राम मांझी जी निश्चित तौर पर अपनी संवेदना प्रकट किए, उन्हें भी दुख हुआ क्योंकि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, और दुखद घटना है। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी। शासन प्रशासन ये सब अपना काम देख रहा है, जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको छानबीन चल रही है। और कोई लोग अगर इस तरह से मालाफाइड इंटेंशन, चाहे जानबूझ करके किया गया कृत्य होगा, तो निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। बाकी बातें एक संवेदना में भी की जाती है। विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि यादव सिंह राय के लोगों को निष्कासित इनकाउंटर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया है कि क्या ये कॉमन सेंस अपराधी के वक्त अपराधी की तरह देखा है। निश्चित तौर पर उन्होंने तो आपके सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट लहजों में बता दिया है कि अपराधी अपराधी होता है, किसी का कास्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसको तुल देने में लगे हुए हैं कि पर्टिकुलर कास्ट। हम नहीं बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं के उग्रता का प्रतीक दे रहे हैं, उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो हमने तो कहा है कि भाई अगर आपको तेजस्वी यादव जी इतना ही बुरा लग रहा है तो आप कहिए बिहार सरकार से, भारत सरकार से कि एक लिस्ट जारी कर दिया जाए कास्ट वाइज के कौन अपराधी कितने हैं। तो इस तरह की बात तो खुद कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगा, चाहे वो किसी कास्ट के हों। निश्चित तौर पर स्वागत योग है, और हम समझते हैं कि इटली के और भारत के रिश्ते बहुत मधुर हैं। और इस बॉडी लैंग्वेज से भी, दो प्राइम मिनिस्टर के बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आता है। और आने वाला समय में व्यापारिक गठबंधन हो और चाहे सामाजिक गठबंधन हो, इटली एक पुराना ऐतिहासिक देश है जिसमें भारत की भी बहुत सारी कृतियाँ वहाँ पर है। तो हम समझते हैं कि जो संबंध है और ये गठबंधन है, निश्चित तौर पर आने वाला समय में हमें दोनों को फायदा देगा। अब देखिए, राहुल गांधी जी के पास शब्द नहीं है, और शब्दों का जब चयन नहीं कर पाते हैं और शब्द की कमी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति इसी तरह की टिप्पणी करता है जो असंवैधानिक है, जो बोलने नहीं चाहिए। तो बेचारे को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये आज उनके पास शब्द नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, इसीलिए आज जहाँ हैं वहीं रहे हैं। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब हमको लगता है कि जीवन भर उनको इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में कोई हुआ तो बस कुछ सवाल थे जो बाहर आए। देखिए, विषय मेरा नहीं है, ना ही मुझे इसकी जानकारी है। हम समझते हैं कि कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति करते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उनकी छानबीन होगी। बाकी मेरे पास किसी तरह का कुछ नहीं है।